हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गणेश इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए लेसन को शुरू करते हैं। इस टेंस के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में समय सहित ता रहूँगा, ती रहूँगी, ता रहोगे, ते रहेंगे या ता आ रहा होगा, ती आ रही होगी, ते आ रहे होंगे इत्यादि लगे रहते हैं। साथ ही इस टेंस का प्रयोग यह बताने के लिए होता है कि कोई कार्य भविष्य में प्रारंभ कर आगे कुछ समय तक चलता रहेगा। और इस टेंस की सेंटेंस पैटर्न निम्नलिखित प्रकार से होती है: सब्जेक्ट प्लस एक्चुअली वर्ब शेल अब्लिक विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस अदर वर्ड। इस टेंस में निश्चित समय से के अर्थ में फॉर्म, निश्चित समय तक के अर्थ में टिल तथा अनिश्चित समय तक के अर्थ में फॉर का प्रयोग होता है। इस टेंस में और एक बात बता देते हैं कि सब्जेक्ट आई और वी के साथ सेल तथा ही सी इट इन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होती है। जैसे इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं शाम तक कमरे में पढ़ता रहूँगा या मैं शाम तक पढ़ता आ रहा हूँ। तो इसका इंग्लिश होगा आई शेल हैव बीन रीडिंग इन द रूम टिल इवनिंग। आई शेल हैव बीन रीडिंग इन द रूम टिल इवनिंग। और संताली है इन तारासिंह धाबी ओड़ा रे पढ़ावा का दिन तहना। नेक्स्ट, हम लोग 2 दिनों तक अंग्रेजी सीखते रहेंगे या हम लोग 2 दिनों से अंग्रेजी सीखते आ रहे होंगे। इंग्लिश में सेंटेंस होगा We shall have been learning English for 2 days. We shall have been learning English for 2 days. और संताली में कहेंगे अले बार महाधाबी इंग्लिश चेत अकर लेता है ना। नेक्स्ट, तुम पूरे दिन खेत में काम करते रहोगे या तुम पूरे दिन खेत में काम करते आ रहे होंगे। तो इंग्लिश सेंटेंस होगा You will have been working in the field for the whole day. You will have been working in the field for the whole day. और संथाली में कहेंगे आम सारा दिन बद रे कमी अकाद एम तहना। नेक्स्ट, वे लोग 2 दिनों तक काम करते रहेंगे या वे लोग 2 दिनों से काम करते आ रहे होंगे। तो अब अंग्रेजी सेंटेंस होगा दे विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 डेज। दे विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 डेज। और संथाली में कहेंगे उनको हर बार महाधाबी कमी अकाद को तहना। नेक्स्ट, वो 1 घंटे से लिखता रहेगा या वो 1 घंटे से लिखता आ रहा होगा। इंग्लिश में कहेंगे ही विल हैव बीन राइटिंग फॉर एन आवर। ही विल हैव बीन राइटिंग फॉर एन आवर। और संथाली में कहेंगे उन्हीं मित घंटा को ना ओलाकात एता है ना। नेक्स्ट है वो 2 बजे से पढ़ती रहेगी या वो 2 बजे से पढ़ती आ रही होगी। तब इंग्लिश सेंटेंस बनेगी सी विल हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 2 o'clock। सी विल हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 2 o'clock। और संथाली में कहेंगे उन्हीं बार टांग को ना पढ़ावा का देता है ना। नेक्स्ट, चहल 2 बजे तक क्रिकेट खेलता रहेगा। अंग्रेजी में कहेंगे चहल विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट बाय 2 o'clock। चहल विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट बाय 2 o'clock। और संथाली में कहेंगे चहल बार टांग धाबी क्रिकेट खेला का देता है ना। नेक्स्ट, हिमा 2 घंटे से दौड़ती रहेगी या हिमा 2 घंटे से दौड़ती आ रही होगी। इंग्लिश में कहेंगे हिमा विल हैव बीन रनिंग फॉर 2 hours। हिमा विल हैव बीन रनिंग फॉर 2 hours। और संथाली में कहेंगे हिमा बार घंटा को ना दौड़ा का देता है ना। नेक्स्ट, उसका भाई 2020 से पढ़ता रहेगा या उसका भाई 2020 से पढ़ता आ रहा होगा। इंग्लिश में कहेंगे हिज ब्रदर विल हैव बीन स्टार्टिंग फ्रॉम 2020। हिज ब्रदर विल हैव बीन स्टार्टिंग फ्रॉम 2020। और संथाली में कहेंगे उन्हीं बोया 2020 को ना पढ़ावा कर देता है ना। नेक्स्ट, उसकी बहन 1 घंटा तक गाती रहेगी। तो इंग्लिश में कहेंगे हर सिस्टर विल हैव बीन सिंगिंग बाय एन आवर। हर सिस्टर विल हैव बीन सिंगिंग बाय एन आवर। संथाली में कहेंगे उन्हीं बोहिन मित घंटा को ना सेरेंया का देता है ना। नेक्स्ट है इसका नेगेटिव वाली सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। इसका सेंटेंस पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब शेल अब्लिक विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस अदर वर्ड। जैसे एग्जांपल है मैं शाम तक कमरे में पढ़ता नहीं रहूँगा या मैं शाम तक पढ़ता नहीं आ रहा हूँगा। इंग्लिश में कहेंगे आई शेल नॉट हैव बीन रीडिंग इन द रूम टिल इवनिंग। और संथाली में कहेंगे इन तारासिंह हाबी ओड़ा रे पढ़ावा का बांगिंग तहना।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम लोग 2 दिनों तक अंग्रेजी सीखते नहीं रहेंगे, या हम लोग 2 दिनों तक अंग्रेजी सीखते नहीं आ रहे होंगे। तो इंग्लिश में कहेंगे वी शैल नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 डेज। वी शैल नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 डेज। और संतली में कहेंगे अले बार माह धाबी इंग्लिश चेद आकर बांग लेता है ना। नेक्स्ट, तुम पूरे दिन खेत में काम नहीं करते रहोगे, या तुम पूरे दिन खेत में काम नहीं करते आ रहे होंगे। तो इंग्लिश में कहेंगे यू विल नॉट हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड फॉर द होल डे। यू विल नॉट हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड फॉर द होल डे। इसका संताली अर्थ है आम सारा दिन बद रे कामिया कद बांगेम ताहेना। नेक्स्ट, वे लोग 2 दिनों तक काम नहीं करते रहेंगे, या वे लोग 2 दिनों से काम नहीं करते आ रहे होंगे। इंग्लिश में कहेंगे दे विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 2 डेज। दे विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 2 डेज। संताली में कहेंगे उनको हॉर पार माह धाबी कामिया कद बांग को ताहेना। नेक्स्ट, वो 1 घंटे से लिखता नहीं रहेगा, या वो 1 घंटा से लिखता नहीं आ रहा होगा। तो इंग्लिश में कहेंगे ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग फॉर एन आवर। इंग्लिश में कहेंगे ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग फॉर एन आवर। और संतली में कहेंगे उन्हीं मित घंटा को ना ओलाकत बांगे ताहेना। नेक्स्ट, वह 2 बजे से पढ़ती नहीं रहेगी, या वह 2 बजे से पढ़ती नहीं आ रही होगी। तो इंग्लिश में कहेंगे सी विल नॉट हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 2 o'clock। सी विल नॉट हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 2 o'clock। तो संतली में कहेंगे उन्हीं बार टांग को ना पढ़ावाकत बांगे ताहेना। नेक्स्ट, चहल 2 बजे तक क्रिकेट खेलता नहीं रहेगा। तो इंग्लिश में कहेंगे चहल विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट बाय 2 o'clock। चहल विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट बाय 2 o'clock। और संताली में कहेंगे चहल बार टांग धाबी क्रिकेट खेला कद बांगे ताहेना। नेक्स्ट, हिमा 2 घंटे से दौड़ती नहीं रहेगी, या हिमा 2 घंटे से दौड़ती नहीं आ रही होगी। इंग्लिश में कहेंगे हिमा विल नॉट हैव बीन रनिंग फॉर 2 hours। हिमा विल नॉट हैव बीन रनिंग फॉर 2 hours। तो संताली में कहेंगे हिमा बार घंटा को ना दौड़ा कद बांगे ताहेना। नेक्स्ट, उसका भाई 2020 से पढ़ता नहीं रहेगा। तो इंग्लिश में कहेंगे हिज ब्रदर विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम 2020। और संताली में कहेंगे उन्हीं बोया 2020 को ना पढ़ावा कद बांगे ताहेना। नेक्स्ट, उसकी बहन 1 घंटा तक गाती नहीं रहेगी। तो इंग्लिश में कहेंगे हर सिस्टर विल नॉट हैव बीन सिंगिंग बाय एन आवर। हर सिस्टर विल नॉट हैव बीन सिंगिंग बाय एन आवर। और संताली में कहेंगे उन्हीं बहन मित घंटा को ना सेरेंया कद बांगे ताहेना। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसका सेंटेंस पैटर्न है एक्सिलरी वर्ब शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बी फॉर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे इसका एग्जाम्पल है, क्या मैं शाम तक कमरे में डांस करते रहेंगे। तो इंग्लिश में कहेंगे शैल आई हैव बीन डांसिंग इन द रूम टिल इवनिंग। शैल आई हैव बीन डांसिंग इन द रूम टिल इवनिंग। तो संताली में कहेंगे चेत इन तारासिंग धाबी ओड़ा रे एनई आकाद इन ताहेना। नेक्स्ट, क्या हम लोग 2 महीने तक अंग्रेजी सीखते रहेंगे। इंग्लिश में कहेंगे शैल वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। शैल वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। तो संताली में कहेंगे चेत आबो बार चांदो धाबी इंग्लिश चेत आकाद बन ताहेना। नेक्स्ट, क्या तुम पूरे दिन खेत में काम करते रहेंगे। इंग्लिश में कहेंगे विल यू हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड फॉर द होल डे। और संताली में कहेंगे चेत आम गोटा दिन बद रे कामिया कद गेम ताहेना। नेक्स्ट, क्या वे लोग 2 दिनों तक काम करते रहेंगे। इंग्लिश में कहेंगे विल दे हैव बीन वर्किंग फॉर 2 days। विल दे हैव बीन वर्किंग फॉर 2 days। और संताली में कहेंगे चेत उनको बार माह धाबी कामिया कद को ताहेना। नेक्स्ट, क्या वो 1 घंटा से लिखता रहेगा। तो इंग्लिश में कहेंगे विल ही हैव बीन राइटिंग फॉर एन आवर। विल ही हैव बीन राइटिंग फॉर एन आवर। और संताली में कहेंगे चेत उन्हें मित घंटा को ना ओलाका देता है ना। नेक्स्ट पॉइंट है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। इसका सेंटेंस पैटर्न है एक्सिलरी वर्ब शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बी फॉर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे इसका एग्जाम्पल है, क्या तुम पूरे दिन खेत में काम करते नहीं रहेंगे। तो इंग्लिश में कहेंगे शैल नॉट यू हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड फॉर एन होल डे। शैल नॉट को शॉर्ट में शांट कहा जाता है। नेक्स्ट, क्या वो 1 घंटा से पत्र लिखता नहीं रहेगा।
तो इंग्लिश में कहेंगे विल नॉट ही हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर एन आवर। ऑन्ट ही हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर एन आवर, विल नॉट को शॉर्ट में ऑन्ट कहा जाता है। तो इसका संताली मीनिंग है चेत उन्हें मीत घंटा को ना बेवरा और लकत भांगे तहना। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार जय हिंद, बाय, थैंक यू।